अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि ये जो 2 पोस्ट ऊपर आपको शो हो रहे हैं, ये इस यूज़र ने किया जिसे मैंने इस टाइम लॉगिन किया है और इसलिए हमें यहाँ पे एडिट का फंक्शन नज़र आ रहा है। लेकिन हमारे पास एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर मैं इस पोस्ट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे क्योंकि हम स्लग के थ्रू अपडेट करते थे, तो यहाँ पे अगर मैं अपडेट लिखता हूँ और इस पोस्ट के ऊपर जाता हूँ, तो ये मुझे अपडेट करने दे रहा है। हालाँकि ये पोस्ट मेरी है नहीं, किसी और यूज़र की है। इसका मैं नाम चेंज करके ना यहाँ पे कर देता हूँ हैमर, ठीक है? इसको अपडेट करता हूँ और ये अपडेट हो गई है। पोस्ट पे जाएँगे, यहाँ देख सकते हैं कि अपडेट हुई हुई है और ये पोस्ट मेरी नहीं, किसी और यूज़र की है। अब इसको कैसे ठीक करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इसको ठीक करने के ना 2 तरीके हैं। एक सिंपल तरीका है कि आप चेक लगा दें, किस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे आके पोस्ट के ऊपर लगाया था ना कि अगर यूज़र की आईडी मैच होती है पोस्ट के अंदर वाली यूज़र आईडी से, तो क्या करेगा, आपको अलाउ करेगा। और दूसरा तरीका जो वो पॉलिसी वाला और वो एडवांस और प्रोफेशनल तरीका है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो यूज़ करें। तो आपने क्या करना है कि इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये कर ये रहा है कि जिनको नहीं पता वो चेक करता है कि ऑथेंटिकेटेड यूज़र की यूज़र आईडी ले लेगा और उसको चेक करेगा पोस्ट के अंदर वाली यूज़र आईडी से। अगर वो मैच करती होगी तो इसका मतलब है कि आपके यूज़र यानी कि उस यूज़र ने पोस्ट किया। अगर मैच नहीं करेगा तो पेज को रीडायरेक्ट कर देगा। अब आपने करना ये है कि जो अपडेट पोस्ट वाला है, यहाँ पे माउंट के फंक्शन में आ जाना। यहाँ पे आके आपने एक इफ कंडीशन लगानी है, इसके अंदर पेस्ट कर दें। अब हम क्योंकि एल्स ताकि हमें ना लिखना पड़े, हम यहाँ पे इसको कर दें कि अगर मैच नहीं करता तो क्या करेगा, या एरर दिखा दें या पेज को कहीं और रीडायरेक्ट कर दें। दो जो मर्जी करना चाहे कर सकते हैं। मैं करता हूँ अबोर्ट 401 एचटीटीपी कोड का मतलब है कि आप अनऑथोराइज नहीं, यानी कि ये आप परफॉर्म नहीं कर सकते। इसको सेव करते हैं। सेव करते ही अब दोबारा इस पेज के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे मैं आके लिखता हूँ अपडेट स्लैश, अब जैसे लिखूंगा कहेगा 401 अनऑथोराइज, यानी कि मैं इसको अपडेट नहीं कर सकता। अच्छा, अभी प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं होता। अभी प्रॉब्लम एक और हमें आता है, वो ये है कि अगर मैं मिसाल के तौर पर अपनी पोस्ट के ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ से अपडेट करता हूँ इसको, ठीक है, इस पेज पे आने दे रहा है। कोई भी ये कर सकता है किसी भी तरीके से, हालांकि ये हमारे सिस्टम में अलाउ नहीं है, ठीक है। ये हमारे सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं कर सकता अनऑथोराइज तरीके से। हाँ, यहाँ पे अगर वो जाके स्लग चेंज कर दे फिर, ठीक है। और अब तो हमने ये भी चेक लगा दिया कि अगर उसका स्लग उसकी पोस्ट से मैच नहीं करती आईडी, तब उसको अपडेट ना करने दे। तो अब हमने क्या करना है कि सेफ रहने के लिए हम ये करते हैं कि सेम को कॉपी करके जहां से पोस्ट अपडेट होती है, यहाँ पर भी आप इसको ऐड कर दें। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई भी आईडी चेंज कर देता है ना आपकी पोस्ट की, कहीं से भी कोई भी सिस्टम के अंदर, तो फिर भी उसको अपडेट नहीं कर सकेगा। फिर दोबारा चेक लगेगा अपडेट के अंदर, हालांकि अगर पेज पे आने भी देता या नहीं आने देता। अक्सर क्या करते थे कि यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाके ना इनकी आईडी चेंज किया करते थे फॉर्म के अंदर। यहाँ पे अगर आप आईडी पास करें तभी आपके लिए खतरा होगा। तो उससे बचने के लिए आपने क्या करना है कि इसको यहाँ पे अपडेट के अंदर पास कर देना है। अच्छा, यहाँ पे एरर दे रहा है कि यहाँ पे पोस्ट नहीं है। पोस्ट क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट ले रहे थे। अब आप क्या कर सकते हैं कि क्योंकि हमने ये वाला पोस्ट यहाँ पे दिस पोस्ट में ऐड किया था, इसको यहीं से कॉपी करना, इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस ये फिक्स हो गया। अब जो दूसरा तरीका है वो है पॉलिसी वाला, वो हम देखते हैं। तो आप पॉलिसी क्रिएट करते हैं, वो ये करता है कि ऑथोराइज्ड यूजर की मैचिंग करता है टेबल के साथ, कि अगर सेम तरीके से आपकी पोस्ट की आईडी अगर मैच करते हो तो वो जरा प्रोफेशनल तरीके से हम करते हैं। तो उसको करने का तरीका ये कि हम पहले लारावेल की पॉलिसी देख लेते हैं। लारावेल पॉलिसी को सर्च करेंगे, यहाँ पे ऑथोराइजेशन में आएंगे, ऑथोराइजेशन में आके यहाँ पे क्रिएटिंग पॉलिसी, यहाँ पे आपको 2 कमांड दिए हुए, हम पहले वाले कॉपी कर लेते हैं। हमारा भी पोस्ट पॉलिसी नाम रख लेते हैं। अगर किसी और के लिए बना रहे हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी। अगर दूसरे वाला आप करते हैं, यहाँ पे इसको मैं कॉपी करके ना आपको दिखाता हूँ कि इसका फर्क क्या होगा। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे यूजर और यूजर पॉलिसी, ठीक है। अब ये क्रिएट हो गया। अब आपने ये करना होता है कि इस पॉलिसी को रजिस्टर करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया भी हो, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने जाना है ऑथ सर्विस प्रोवाइडर के अंदर। तो कंट्रोल पी से सर्च कर लेते हैं ऑथ सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपने इन दोनों को रजिस्टर करना होता है। जो पहले वाली हम सिर्फ उसको कर लेते हैं। तो हमने सेम नाम पोस्ट रखा था, हमारी मॉडल का नाम भी पोस्ट है और हमारी पॉलिसी का नाम भी पोस्ट है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। अब ये रजिस्टर हो गया। आप चाहें तो इसको यहाँ से ना इंपोर्ट भी कर सकते हैं अगर इंपोर्टेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट हुए हैं ये। अब आप सोच रहे होंगे हमने दूसरे वाली जो दी है ये हमने पास क्यों नहीं की, ये अभी यूज नहीं कर रहे हम, लेकिन मैंने आपको एक फर्क दिखाना दोनों में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर हम पोस्ट पॉलिसी के ऊपर जाए ना, तो यहाँ पे आप एक डिफरेंस देखेंगे दोनों के अंदर। पोस्ट पॉलिसी के अंदर यहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रक्ट का एक फंक्शन बना हुआ है। अगर आप दूसरे यूजर पॉलिसी के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपको पहले से काफी सारे फंक्शन बने हुए होंगे। अगर आपने कभी रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट किया हो तो उसके अंदर पहले से आपको फंक्शंस बना के देता है। तो हमने क्या करना है कि पॉलिसी के अंदर आके आप कंस्ट्रक्ट रिमूव कर दें, हमें सिर्फ जो है यहाँ पे अपडेट चाहिए, तो अपडेट आप लिख देंगे। अच्छा, पहले नंबर पे जो आपने पास करना है वो है यूजर, ठीक है, यानी कि जो आपका मॉडल यूजर वाला होगा। और दूसरा जो आएगा वो आएगा पोस्ट का मॉडल, ठीक है। पहले हम इसको जो इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ से यूजर का मॉडल आ गया और फिर पोस्ट का मॉडल आ गया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल आके करना है रिटर्न यूजर की आईडी अगर मैच होती है किससे, पोस्ट के अंदर वाली यूजर आईडी से। ये हम सेम करें जैसे हमने यहाँ लिखा ना, यूजर की आईडी ऑथेंटिकेटेड यूजर में से जाके फिर हम ले रहे हैं। यहाँ पर भी हम ये सेम काम ही करें, लेकिन जरा थोड़ा डिफरेंट है। अब ये काम इस तरीके से करेगा कि आपने यहाँ पे आके जो हमने चेक लगाए थे, इसको मैं यहाँ से कमेंट
कर देता हूँ, क्योंकि अब हम इसको यूज़ नहीं करें, अब हम ऑथराइज़ेशन के तरीके से यूज़ करें। तो अब आपने इसको कॉल किस तरीके से करना है? आपने कॉल इस तरीके से करना है कि यहाँ पे आपने आके देना है दिस ऑथोराइज़। ऑथोराइज़ के अंदर आपने यहाँ पे फ़ंक्शन का नेम पास करना है। जो हमारे यहाँ पे फ़ंक्शन है अपडेट है, ये आ जाएगा, ठीक है? इसके आगे कॉमा लगाना है, कॉमा लगा के आपने ये पोस्ट पास करनी है, ठीक है? पूरी पोस्ट यहाँ पे आप पास करना है। इस तरीके से आपने करना है। अब ये क्या करेगा? ये चेक करेगा कि जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है, अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा तो ये चेक नहीं करेगा। तो ऑथेंटिकेटेड यूज़र होगा तो उसकी पोस्ट के थ्रू मैच करेगा, जैसे यहाँ पे हमने दिया है। तो दूसरे वाला जो हमने पास किया था पोस्ट था वो, तो हमने यहाँ पर भी पोस्ट पास किया, तो इसी पोस्ट के अंदर से आईडी लेगा और उसको यूज़र से मैच करेगा। अब इसी को कॉपी कर रहे थे, कॉपी करके ना आप यहाँ पे आके नीचे भी वैलिडेट के बाद पेस्ट कर दे, बेशक चाहे तो वैलिडेट से ऊपर पेस्ट कर दें, और यहाँ पे आपने इसको कर देना दिस पोस्ट, क्योंकि हमारा दिस के अंदर पेस्ट हो रहा था। अब इसको दोबारा एक दफ़ा चेक करते हैं। यहाँ पे बैक आएंगे, बैक आके यहाँ पे एमर पे मैं आता हूँ और यहाँ पे आके अपडेट हम लिखते हैं, ठीक है? ये देखें दिस सेक्शन इज अनऑथोराइज्ड, यानी कि अब ना आप इस पेज पे आ सकते हैं, अगर कोई इसको किसी दूसरे तरीके से अपडेट करना चाहेगा कुछ चेंजेस करके डेव टूल्स के थ्रू, तो वो भी नहीं कर सकेगा, ठीक है? तो ये तरीका, इस तरीके से आप ऑथोराइजेशन को चेक करते हैं लाइव वायर 3 में।